देखिए, मुंबई शहर में हर जाति और वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन सियासत की अपनी भाषा होती है जो किसी भी जाति, वर्ग और भाषा को देखकर ही अपना मुंह खोलती है। अब महाराष्ट्र में एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है। मराठी पर जंग जारी है। आप देख रहे हैं राज ठाकरे को, और इन्हीं की पार्टी के एमएनएस के कार्यकर्ता अब जगह जगह जा रहे हैं और हिंदी भाषी लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, धमका रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदी भाषा नहीं बोलोगे, सिर्फ मराठी भाषा बोलोगे। इसके बाद एक ही मंच पर 19 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे देखे गए। दोनों लगातार बीएमसी चुनाव के लिए अपनी सियासी जमीन को तैयार कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं को जवाब दिया है। पप्पू यादव ने कह दिया कि मैं राज ठाकरे को उन्हीं की भाषा में आके जवाब देने के लिए तैयार हूं, एक बड़ी चुनौती दी है। तो वहीं भोजपुरी स्टार ने भी कह दिया है कि मैं मुंबई में रहूंगा, हिंदी बोलूंगा, भोजपुरी बोलूंगा, जिसमें दम है जो करना है करके दिखाया। आखिर ये पूरा मामला क्या है, कैसे लगातार ये सुलगता जा रहा है, भड़कता जा रहा है, की रिपोर्ट देखिए। और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। हिंदू विरोधी बोली बन रही नई टोली। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता की आड़ लेकर हिंदी और मराठी भाषा बोलने वालों को आपस में लड़ाया जा रहा है। व्यापारी, दुकानदार, छोटे मजदूर सहित हर तबके को मराठी भाषा बोलने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन क्या ये सही है? अगर कोई शख्स मराठी भाषा ना सीखने की बात करता है तो उसके साथ मारपीट और तोड़फोड़ की जा रही है। मराठी भाषा को लेकर हो रही गुंडागर्दी का वीडियो बनाकर दहशत फैलाई जा रही है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों के साथ हो रही मारपीट का मामला दिन ब दिन गर्माता ही जा रहा है। महाराष्ट्र में लगी आग की लपटें बिहार और यूपी तक पहुंच गई है। मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, जहां हिंदी, मराठी, भोजपुरी सिनेमा के कलाकार काम करने पहुंचते हैं और मुंबई का गौरव बढ़ाते हैं। लेकिन राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार हिंदी भाषियों से मारपीट और गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसे में अब भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल निरूहा ने साफ कह दिया है कि वो बिना डरे भोजपुरी में बात भी करेंगे और अपना काम भी करेंगे। पप्पू यादव ने राज ठाकरे और उनकी पार्टी को मुंबई में घुसकर सबक सिखाने की चुनौती दी है। मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। कोई मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं मैं। तो ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। हिंदी भाषी लोगों पर, बिहारी और यूपी के, झारखंड के लोगों पर हमला हो गया। मैं मराठी का सम्मान करूंगा। उद्धव ठाकरे सुन ले, तेरी गुंडई और हैकरी निकाल दूंगा। भाषाई उन्माद के बीच सियासी जमीन बचाने के लिए दो भाइयों ने हाथ मिलाया। जिस वाला साहिब की महाराष्ट्र में तूती बोलती थी, जिसके इशारे पर राजनीतिक हवाएं रुख बदलती थी, उसकी सियासी जमीन की मिट्टी पलीत करने के लिए 19 साल बाद दोनों भाइयों ने एक होने का फैसला लिया। पारिवारिक तलखी से अलग हुए ठाकरे ब्रदर्स को सियासी महत्वाकांक्षा साथ ले आई। बीएमसी चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हिंदी की खिलाफत और मराठी गौरव की स्क्रिप्ट तैयार की गई। हिंदी मराठी भाषा को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच राज ठाकरे के बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। त्याच्यातनं या सगळ्या गोष्टी खरं तर सुरू झाल्या। चाहे गुजराती हो या कोई और, उसे मराठी आनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मराठी नहीं बोलता तो उसे पीटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बेकार का ड्रामा करता है तो आपको उसके कान के नीचे मारना चाहिए। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप किसी को पीटते हैं तो घटना का वीडियो न बनाएं। पीटा गया व्यक्ति बताए कि उसे पीटा गया है। आपको हर किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है। सगळं सुरू होईल आता। राज ठाकरे के बयान के बाद महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने एक बार फिर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लेते हुए कहा, दोनों के साथ में आने के बाद देशद्रोही सबसे ज्यादा खुश हुए हैं। जिनको हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना है, वो सारे के सारे देशद्रोही आज जहां भी बैठे रहेंगे, फिर मोहम्मद अली रोड में बैठे होंगे, बैरामपाड़ा में बैठे रहेंगे, तो आज बहुत दिल से शीर खुरमा खाते होंगे कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। एक तरफ ठाकरे ब्रदर्स का पुरजोर विरोध हो रहा है तो वहीं इस बीच तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के ट्वीट के बाद बवाल और बढ़ने की उम्मीद है। दरअसल तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कहा कि मुंबई में आज भाई उद्धव ठाकरे